हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो फाइनली रेलवे फार्मासिस्ट की बहाली का नोटिफिकेशन ऑफिशियली आ चुका है। जी हाँ, रेलवे फार्मासिस्ट 2026 के लिए जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि जुलाई लास्ट तक वैकेंसी आ सकती है, तो उम्मीद से पहले वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। हाँ, अभी ये चीज़ें क्लियर नहीं की गई है कि इसमें कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है, कब से इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, बट नंबर ऑफ वैकेंसीज क्लियर कर दी गई हैं। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ है नोटिफिकेशन। और आप सभी लोग उदित फार्मेसी चैनल के साथ जुड़े रहिए इसी तरीके के फार्मा अपडेट्स को पाने के लिए, ठीक है। तो रेलवे फार्मासिस्ट की जो वैकेंसीज आई है उसका नोटिफिकेशन कुछ इस तरीके से है, जो कि भारत सरकार के द्वारा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा ये नोटिफिकेशन कितने तारीख को रेलवे बोर्ड के द्वारा जारी की गई है, तो ये 22/7/2026 को कर दी गई है। और ये आरआरबी पैरामेडिकल के नाम से ये वैकेंसी जाती है। किसके अंतर्गत आती है, किस कैटेगरी के अंदर? पैरामेडिकल बेसिक वैकेंसीज के कैटेगरी के अंतर्गत आती है। अप्रूव्ड वैकेंसीज फॉर पैरामेडिकल कैटेगरीज टू बी नोटिफाइड इन 2026। जो कि वैकेंसीज क्या कुछ रहने वाली हैं इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा। तो अगर आप देखें यहाँ पर, तो डायलिसिस टेक्नीशियन की वैकेंसी है, पे लेवल 6 पर एक वैकेंसी है। ईसीजी टेक्नीशियन की वैकेंसी लेवल 4 पर स्टार्ट होगी, 4 वैकेंसी है। लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 लेवल 3 पे ग्रेड है और 31 वैकेंसी है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का सबसे ज़्यादा पोस्ट है, 372 पोस्ट है और लेवल 7 ग्रेड पे है। फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड है, अभी तक ऐसे फार्मासिस्ट जनरली लिखा रहता था, इस बार एंट्री ग्रेड है। तो यहाँ पर आपको चांसेस हैं कि आपको प्रमोशन वगैरह भी मिलेगा। तो अभी ये लेवल 5 से स्टार्ट होगा, 120 पोस्ट पर वैकेंसी आई है। फिर रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन की भी वैकेंसी है, लेवल 5 पर एक 25 पोस्ट पर है। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 2 जिसमें लेवल 6 का ग्रेड पे है, 43 पोस्ट पर है। ऑप्टोमेट्रिस्ट जिसमें 4 लेवल 4 पे ग्रेड पे है, 2 वैकेंसी है। ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट जो कि आपके लेवल 6 है, लेकिन आपके अप्रूव्ड वैकेंसी 2 हैं। तो टोटल मिला के 600 वैकेंसी हैं, जिसमें कि फार्मासिस्ट की संख्या सबसे ज़्यादा नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी है जो हर साल रहती है, लेकिन फार्मासिस्ट की भी संख्या इस बार कम नहीं है भाई। फार्मासिस्ट की संख्या 120 पोस्ट है। बस समस्या ये है कि हमारे साथ जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हैं उनके साथ थोड़ा अन्याय हो रहा है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए। और गवर्नमेंट अभी कुछ दिन पहले एक एलिजिबिलिटी रूल लाई थी इंडियन रेलवे के द्वारा, आरआरबी रिक्रूटमेंट रूल के द्वारा, कि भाई डी फार्मा वाले बच्चे आरआरबी फार्मासिस्ट में एलिजिबल नहीं होंगे। एलिजिबिलिटी उन्होंने शो किया था कि सिर्फ बी फार्मा और फार्म डी वाले बच्चे एलिजिबल होंगे, और ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, इसके पक्ष में मैं नहीं हूँ। ऐसे ही इवन इस चीज़ के भी पक्ष में नहीं हूँ, जैसे अभी बिहार में फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई थी, बीटीएससी फार्मासिस्ट की वैकेंसी, वहाँ सिर्फ डिप्लोमा एलिजिबल था, बैचलर्स को एलिजिबल नहीं किए थे। ये भी गलत है। चाहे वो डिप्लोमा हो या बैचलर्स हो या फार्म डी हो, ये तीनों एक फार्मासिस्ट हैं, तीनों को भारत सरकार फार्मासिस्ट मानती है। तो जब भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, जब भी बहाली आती है, तो तीनों को बराबर और फेयर चांस मिलना चाहिए। जो योग्य होगा उसको उसकी सीट मिलेगी। तो ये डिवाइड एंड रूल वाला सिस्टम जो भारत सरकार अप्लाई कर रही है, ये बिल्कुल गलत है और इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ कि नहीं भैया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इवन हर वैकेंसीज में डी फार्मा, बी फार्मा और फार्म डी तीनों को एलिजिबल करना चाहिए। अगर आप तीनों कोर्स चला रहे हैं, तीनों कोर्स को मान्यता प्राप्त दिए हैं, तीनों कोर्स के स्टूडेंट को फार्मासिस्ट मानते हैं, तो या नहीं देना है तो सीधा कोर्स बंद कर दीजिए। क्योंकि बच्चा कोर्स करके अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करे। अब कोई डिप्लोमा वाला बच्चा एडमिशन ही लिया था ताकि रेलवे फार्मासिस्ट बनेंगे, और आज आप डिप्लोमा वाले को हटा दिए, गलत बात है। कोई बच्चा बैचलर का बच्चा है, बड़ी बड़ी वैकेंसीज में बैचलर की सीट कम कर देते हैं, गलत बात। इसका सॉल्यूशन क्या है? तो भारत सरकार के द्वारा एक गैजेट आया है जिसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस अच्छे से फार्मासिस्ट का बताया हुआ है कि डिप्लोमा वाले का ग्रेड 1 एंट्री लेवल पे आप क्या कहते हैं वैकेंसीज निकाल दीजिए। बैचलर्स वाले के लिए एक कैडर बनी हुई है ना, जो जिस योग्य है उसके आधार पर वो वैकेंसी में अपना फॉर्म भरे। ये भी अच्छा प्रोसेस है कि डिप्लोमा वाले बच्चे अपने पोस्ट के लिए फाइट करेंगे, बैचलर वाले बच्चे अपने पोस्ट के लिए फाइट करेंगे, फार्म डी वाले बच्चे अपने पोस्ट के लिए फाइट करेंगे। ये सब में सुधार करने की जरूरत है, और आप लोगों का अगर सपोर्ट रहा तो हम लोग मेल वगैरह करेंगे और आवाज़ उठाएंगे इस पर कि नहीं भैया, डिप्लोमा वाले को भी एलिजिबल करना चाहिए। इवन हर वैकेंसीज में, सिर्फ आरआरबी ही नहीं, हर एक वैकेंसीज में
समान चांस मिलना चाहिए। यहाँ पर हम डिवाइड नहीं होंगे, ऐसा नहीं कि हमारी बी फार्मा वाले बच्चों के साथ दुश्मनी है, बी फार्मा वाले बच्चे ने थोड़ी ऐसा किया, ये तो गवर्नमेंट करती है। तो इस बात का ध्यान रखना है, इन चीज़ों में नहीं पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे बैचलर्स वाले को कुछ इधर उधर बोल रहे हैं, मैं देख रहा था, भाई बैचलर वाला क्या किया है, बैचलर वाले तो खुद परेशान है, उनको यूपी SSSC वैकेंसी में जगह नहीं मिली, बिहार में BTSC वैकेंसी में जगह नहीं मिली, एम्स फार्मासिस्ट में 10-12 पोस्ट पर जगह थी, तो उनके साथ भी कहीं ना कहीं ज्यादती हुआ है। इवन चाहे डी फार्मा के स्टूडेंट हो या बी फार्मा के स्टूडेंट हो या फार्म डी, सभी लोग फार्मा फेटर्निटी के स्टूडेंट्स हैं। हम किसी भी विद्यार्थी के साथ गलत होने नहीं देना चाहते हैं और हम इस चीज़ों का पुरजोर विरोध करते हैं कि इस तरीके से डिवाइड एंड रूल वाला सिस्टम नहीं चलना चाहिए। सरकार को सभी को एक समान नज़र से देखिए और जो जिस योग्य है उसको उसके योग्यता के अनुसार पदभार दीजिए और एक समान फेयर चांस दीजिए ताकि वो अपनी सीट के लिए फाइट करे और अपना सीट पक्का करे। जो मेहनती होगा, जिसमें नॉलेज होगा, जिसको इंफॉर्मेशन होगी, वो सीट लेगा। सिंपल सी बात है कि नहीं? हाँ, और बाकी फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत कहा ही गया है कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए मिनिमम है कि भैया डी फार्मा होना चाहिए, और डी फार्मा है तो फिर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है तो कहीं पे भी वो एलिजिबल होना चाहिए। तो ये सब बातें हैं। खैर, आपका क्या विचार है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन हाँ, रेलवे फार्मासिस्ट की बहाली 120 पोस्ट पर आई हुई है और अभी क्लियर नहीं किया गया है इस नोटिफिकेशन में कि हाँ भैया आपका डी फार्मा वाले एलिजिबल नहीं होंगे। तो चलिए वेट करते हैं, जब एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने वाला होगा तो उसमें कुछ ना कुछ क्लियरिटी आएगी। लेकिन आप लोगों को भी थोड़ा जोरदार आवाज़ उठाना होगा, तभी डिप्लोमा वाले को एलिजिबल किया जाएगा, ठीक है? तो इन चीज़ों का विरोध प्रदर्शन करिए। विरोध प्रदर्शन मतलब है कि भाई आप चीज़ों को थोड़ा सा चुप मत रहिए, यहाँ चुप रहने से फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? थोड़ा आवाज़ उठाइए और चीज़ों को बोलिए, और मैं आपके साथ हूँ, आपको घबराना नहीं है, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मिथिलेश्वर ऑफिशियल से कनेक्टेड रहिए हर एक अपडेट्स को पाने के लिए। एंड आगे आप सभी लोग, जो बच्चे लोग अपने जॉब्स के प्रिपरेशन करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज के, तो उनके लिए आपका उदित फार्मा जॉब्स हमारा नया प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो चुका है। उदित फार्मा जॉब्स को भी सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड यहाँ पर प्रॉपर क्लासेस चलती हैं, रेगुलर बेसिस पे एम्स की क्लासेस चल रही हैं, नोटिफिकेशंस आता है, हर एक डिटेल नोटिफिकेशन के लिए आप उदित फार्मा जॉब्स को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर डालिएगा। ओके, थैंक यू।